दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगी शब-ए बारात की अहमियत और फजीलत के बारे में। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात एक बहुत ही अजमत और बरकत वाली रात है। ये रात अल्लाह ताला की खास रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत करीब से पुकारता है और उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये रात हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी, मौत, रिस्क और किस्मत सब अल्लाह के हाथ में है। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शब-ए बारात का क्या मतलब है। लफ्ज शब का मतलब है रात और लफ्ज बारात का मतलब है छुटकारा या निजात। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से निजात अता फरमाता है, बशर्त ये कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शब-ए बारात क्यों मनाई जाती है। शब-ए बारात इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस रात बंदों के गुनाह माफ किए जाते हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं, किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये रात हमें मौका देती है कि हम अपनी पिछली गलतियों पर शर्मिंदा हों और अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट आए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 2026 में शब-ए बारात कब है। 2026 में शब-ए बारात शबान की 15वीं रात होगी। फल के हिसाब से शब-ए बारात 2026 में मुतवक्का तौर पर 2 मार्च 2026 पीर की रात होगी। यानी पीर का दिन खत्म होने के बाद आने वाली रात शब-ए बारात होगी। चांद नजर आने के मुताबिक एक दिन आगे पीछे हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे शब-ए बारात की अजमत और फजीलत। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शब-ए कदर के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। ये रात फरिश्तों के लिए ईद की तरह है। फरिश्ते दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए ये रात बतौर ईद मुकर्रर फरमाई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस रात क्या फैसले होते हैं। इस बाबरकत रात में अल्लाह ताला आने वाले पूरे साल के फैसले फरमाता है, जैसे कौन इस दुनिया में पैदा होगा, कौन इस दुनिया से रुखसत होगा, कौन बीमार होगा और कौन सेहत पाएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, कौन हज की सआदत हासिल करेगा। इन फैसलों में कोई तब्दीली नहीं होती, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस रात अल्लाह ताला की रहमत क्या है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला इस रात आसमाने दुनिया पर जलवा फरमाता है और ऐलान करता है कि क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है, मैं उसे बख्श दूं। क्या कोई रिस्क मांगने वाला है कि मैं उसे रिस्क अता करूं। क्या कोई परेशान हाल है कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। ये ऐलान फजर तक होता रहता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शब-ए बारात की मुक़द्दस रात में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती। इस रात अल्लाह ताला बहुत से लोगों को माफ फरमा देता है, लेकिन चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जिनके दिल में किसी के लिए कीना और दुश्मनी हो, जो नाहक कत्ल करने वाले हों। इसीलिए इस रात हमें चाहिए कि हम सबको दिल से माफ करें, दिल को साफ करें, नफरत और हसद छोड़ दें। दोस्तों, अब हम देखते हैं
کہ ہمیں شب برات کے دن کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سچی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں، آنکھوں سے آنسو نکلیں اور دل میں ندامت ہو۔ دوسرا، نفل نماز اور دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں، اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ چوتھا، قبرستان جانا۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے اور دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ پانچواں، اگلے دن روزہ رکھنا۔ شب برات کے آنے والے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی، شور شرابہ اور فضول خرچی میں ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ شب برات ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی قدر کرنے، سچی توبہ کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ سب کو شب برات مبارک ہو۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔